देश के 5 राज्यों के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश की और राजधानी लखनऊ की जनता 2024 में किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, इसके साथ ही किस सरकार को दबाव बनाने का दावा किया जा रहा है, इसे लेकर हमारे संवाददाता राजन सिंह ने लोगों से बात की। राजधानी लखनऊ में आज मैं सड़क पे हूँ और सड़कों पर जनता से मैं बात करूंगा। 2024 के चुनाव जो हैं, जो 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए, इससे क्या पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि अब 2024 में कौन आ रहा है? नतीजों से सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। 2024 में फिर से भाजपा रिटर्न कमबैक करेगी और इसमें कोई जो असमंजस की बात नहीं, भाजपा ही दोबारा फिर आएगी। भाजपा के काम अच्छे हैं? हाँ, काम अच्छे हैं, काम अच्छे हैं, भाजपा के काम अच्छे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और कुछ लोग गलत भी कहे हैं, लेकिन भाजपा के लगभग काम अच्छे ही रहे हैं। 24 चुनाव में जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि अभी जो भाजपा को एक घमंड हुआ है कि हम जीतते आ रहे हैं और जीतेंगे। नहीं, तो क्या हुआ? 2018 में हमारे तीनों राज्य हम लोग हार चुके थे, आपको भी पता होगा और इन लोगों को भी पता होना चाहिए। लेकिन अभी मोदी जी का मैजिक चला और ग्राफ बहुत शानदार बढ़ा है और माननीय प्रधानमंत्री, सबसे प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर जनता और प्रभावित हुई है। बहुत सी जनता कह रही है कि तस्वीर बदल सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा है नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में और हमें लगता है कि हम लोग 400 पार सीटें जीतेंगे, 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, क्योंकि जितना मोदी जी का काम है सब धरातल पर दिख रहा है। चाहे वो शौचालय हो, उज्ज्वला हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान हो, ठीक है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता तक डायरेक्ट पहुंच रही है, इसलिए जनता पूरा विश्वास कर रही है मोदी पे। 2024 में भाजपा सरकार जो है केंद्र में फिर से आ रही है। अब भैया, अब ये तो आप जैसे बुद्धिजीवी अगर इसके बाद भी अगर कहें, क्योंकि विपक्ष कह रहा था कि सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल अगर हम क्लीन स्वीप कर जाते हैं तो फाइनल में पहुंच चुके हैं और फाइनल में हमारे अलावा कोई टीम ही नहीं कि जिसके ऊपर जनता भरोसा कर सके, क्योंकि हमने जो है रामराज लाने का सपना जो किया था वो पूरा किया। हमने धारा 370 का काम किया, हमने मुफ्त राशन का काम किया, हमने मुफ्त बिजली, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, जितनी सुविधाएं थी सब हमने जनता को दिया। और 5 किलो अनाज से काम नहीं चलेगा। 5 किलो अनाज तो यही एक कटोरा खिचड़ी के लिए जब कोरोना में लाइन लगाए हुए थे तब इनको पल याद नहीं, तब यही कह रहे थे कि सरकार अगर खिचड़ी भी बांट देती तो हमारा जीवन काल बच जाता। तो आज इनके मुंह भरे हुए, आज इनके पेट भरे हुए, तो इनको 5 किलो अनाज भी कम लग रहा है। तो ये विपक्ष की श्रेणी में है, ये जनता नहीं, ये विपक्ष की श्रेणी में है और ये लगातार इस तरीके का बयान देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जनता के हृदय से जुटी हुई है, जनता के हितों से जुटी हुई, जनता के विकास से जुटी, जनता की जो भावनाएं हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई, जिसकी वजह से प्रदेश में अगर बात करें, सपा और भाजपा दिख रही है उत्तर प्रदेश में। जो सीट की जो अगर आंकड़े की बात की जाए, 65 पे वो लड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पर और कहीं आप इसको लिख भी लीजिएगा। इस बार समाजवादी पार्टी अगर 5 सीट भी ले आती है तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब जो लहर चलेगी, विपक्ष ने जो एक अलग से आडंबर फैलाया था, भ्रम फैलाया था कि आरएसएस ने कह दिया कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, मोदी जी की लोकप्रियता कम होती जा रही है, मोदी जी का विश्वास कम होता जा रहा है, जनता उनसे उब चुकी है, तो अब वो चीजें जो है खत्म हो गई। आम जनता यहाँ पे थी जिनसे हम बातचीत किए और उस बातचीत में 2024 के जो नतीजे हैं वो क्या आ सकते हैं, जो 5 राज्यों के जो नतीजे आए उस आंकड़ों की अगर बात करें तो उस आंकड़ों से ये लोग भी मान रहे हैं कि पिक्चर बिल्कुल साफ है, तस्वीरें साफ है। 2024 में हो सकता है फिर से भाजपा अपनी सरकार बना लेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ राजन सिंह, जन।